Hello students, so welcome to all. In this video we are discuss about the flow measurement through the वेंचुरीमीटर. वेंचुरीमीटर से जो रेट ऑफ फ्लो है या फिर डिस्चार्ज है उसका मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं. ठीक है, तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वेंचुरीमीटर हमारा कुछ इस टाइप का एक इक्विपमेंट है. ठीक है, इसमें तीन सेक्शन बने होते हैं. एक पोर्शन होता है हमारा डाइवर्जन पोर्शन, दूसरा है हमारा ये बीच में थ्रॉट और तीसरा है हमारा कन्वर्जन पोर्शन. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ भी डिस्प्ले किया है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन पोर्शन, ये इसका थ्रॉट हो गया और ये हो गया हमारा डाइवर्जन पोर्शन. ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे सपोज कोई लिक्विड किसी पाइप से फ्लो करता है तो उस पाइप से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट अगर हमें करना है तो उस पाइप में हम इस वेंचुरीमीटर को अटैच कर देंगे. ठीक है, और ये जो दो पोर्शन है हमारे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहाँ पर हम डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट करेंगे. ठीक है, अब डिफरेंशियल मैनोमीटर से क्या होगा, इन दोनों में जो हेड का डिफरेंस है वो डिस्प्ले हो जाएगा और फिर उसकी एक फॉर्मूला जो जनरेट हुआ है जो कि हमारा वैल्यू होगी डिस्चार्ज की Q, उसमें उसकी वैल्यू को रखेंगे, H की वैल्यू को, और इसका जो एरिया है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू को रखेंगे और डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर लेंगे. ये तो प्रैक्टिकली तरीका होता है इसका कि हम डिस्चार्ज मेजरमेंट कैसे करते हैं किसी पाइप से जब फ्लो करता है कोई फ्लूइड. ठीक है, तो आप देखते हैं कि किस तरीके से ये किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है. तो जो हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी थी, तो बर्नौलीज थ्योरम का एक एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो उनमें से एक है हमारा वेंचुरीमीटर. ठीक है, अब वेंचुरीमीटर जैसे हमने ये देखा अभी प्रैक्टिकली, जो वेंचुरीमीटर है हमारा इस टाइप से, हम इसको पाइप से अटैच करेंगे और यहाँ से पानी हमारा एग्जिट होगा, यहाँ पर हम डिफरेंशियल मैनोमीटर अटैच करेंगे तो तभी हम इससे डिस्चार्ज मेजरमेंट कर पाएंगे. ठीक है, तो वही हम इसकी बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है. तो इसमें हमने दो सेक्शन इमेजिन किए हैं जहाँ पर हम अटैच करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर को. एक सेक्शन ये है और दूसरा सेक्शन ये थ्रॉट का है 2. सपोज इस सेक्शन पे जो एरिया है वो हमने मान लिया कि वो A1 है. ठीक है, और यहाँ पर जो एरिया है वो मान लिया हमने A2 है. कई बार आपको एग्जाम में इसका डायमीटर दिया जा सकता है कि भाई यहाँ पर डायमीटर ये है और यहाँ पर थ्रॉट का जो डायमीटर वो ये है. तो उस केस में हमारा एरिया हो जाएगा π/4 D1 स्क्वायर, यानी अगर डायमीटर आपको 1 दिया गया है यहाँ पर D1 और थ्रॉट का डायमीटर अगर आपको सपोज D2 दिया गया है तो ये हो जाएगा हमारा π/4 D2 स्क्वायर. ठीक है, तो इस टाइप से हमने थ्रॉट का डायमीटर और इस सेक्शन का डायमीटर कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब आपको यहाँ पर दी गई है कि इस सेक्शन में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है. ठीक है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है सेक्शन 2 में उसकी वेलोसिटी v2 है. ठीक है, तो अब इन दोनों ही सेक्शन पे हम बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या इससे वो निकलता है. तो दोनों ही सेक्शन पे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे जब बर्नौलीज थ्योरम को इम्प्लीमेंट हम करते हैं तो बर्नौलीज थ्योरम क्या हुई कि जो टोटल एनर्जी है विच इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, तो P1 अपॉन रो जी यानी कि प्रेशर एनर्जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस Z1 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी. तो ये हो गई हमारी पॉइंट 1 पर एनर्जी विच इज़ इक्वल टू जो हमारी पॉइंट 2 पर एनर्जी है. ठीक है, तो पॉइंट 2 पर एनर्जी कितनी हुई विच इज़ इक्वल टू P2 अपॉन रो जी. अगर यहाँ पर प्रेशर जो है, प्रेशर हेड P2 है और यहाँ पर प्रेशर हेड P1 है. ठीक है, प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G काइनेटिक जो एनर्जी है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी V2 है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि अगर हमारा जो वेंचुरी है वो एक पैरेलल टू द सरफेस है, यानी कि इसमें क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है वही हमारी यहाँ पर है. अगर ये बिल्कुल एकदम पैरेलल है, सेम हाइट पर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा Z1 इज इक्वल टू Z2. ठीक है, तो तब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है विच इज P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G विच इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G. ठीक है,
अब इसमें जो ये P1 अपॉन रो जी है, इसको हमने वन साइड ले लिया है, P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी विच इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है हमारा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, इसको बोलते हैं हम जो हमारा हेड का डिफरेंस है, यानी कि 0.1 और 0.2 में जो हेड है हमारा, उसका जो डिफरेंस है विच इज़ P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। अब इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से हमें फाइंड आउट होगी, वो हमारा जो हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर अटैच किया है 0.1 पे और 0.2 पे, वो हमारा कैलकुलेट कर देगा कि इन दोनों पॉइंट में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना है। क्योंकि डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्या काम होता है कि 2 पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करना, तो वही चीज़ यहाँ से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर से। सपोज यहाँ पर हमारा लिक्विड की हाइट ये है और सपोज यहाँ पर हमारी लिक्विड की हाइट कुछ ये है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा h हमने मान लिया है, तो वो डिफरेंस जो प्रेशर का हेड है तो वो कैलकुलेट हुआ है हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर से विच इज इक्वल टू h। तो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी हमने h मान लिया है कि हमने जो डिफरेंशियल मैनोमीटर से हेड का डिफरेंस है वो h है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी h इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों ही सेक्शन में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या थी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं V1 की। ठीक है, तो V1 हो जाएगा हमारा A2 V2 अपॉन A1। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से V1 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो तब हमारे पास ये वैल्यू किस टाइप से हो जाएगी, h इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस, ये V1 की वैल्यू रख रहे हैं, V1 इज इक्वल टू A2 V2 अपॉन A1। तो A2 V2 अपॉन A1 अपॉन 2G, और ये V1 क्या था, इसका स्क्वायर था, तो ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हम 2G को दोनों से कॉमन ले लें तो 2G इधर शिफ्ट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ये यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ये आई है हमारे पास 2GH। यहाँ से 2G दोनों में कॉमन था तो हमने उसको इधर शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो 2GH विच इज़ इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस, इसको पूरा ओपन कर दिया है हमने, तो ये आया है हमारे पास A1 स्क्वायर और सॉरी A2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने V2 कॉमन ले लिया है और ये वैल्यू आई है 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2GH, ये वाली जो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम V2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं V2 स्क्वायर की, तो विच इज़ इक्वल टू 2GH दिस वन अपॉन दिस 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है हमारी वेलोसिटी एट थ्रॉट ऑफ द वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH, ये तो अंडर रूट हो गया, और इस पोर्शन का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो तब वैल्यू हमारे पास V2 की आ रही है अंडर रूट 2GH, ठीक है, अपॉन दिस वन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब इस A1 स्क्वायर को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे अंडर रूट में, तो ये बच गया हमारे पास A1 अंडर रूट 2GH
अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये वेलोसिटी की वैल्यू आई है पॉइंट नंबर 2 पर हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था कि डिस्चार्ज कैलकुलेट करना था थ्रू दी वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो डिस्चार्ज हो जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू पॉइंट नंबर 2 पे A2 इंटू V2, और V2 की वैल्यू हमारे पास ये फाइंड आउट हो गई। तो डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, A2 इंटू जो V2 की वैल्यू है विच इज A1 अंडर रूट ऑफ 2GH अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हमारी डिस्चार्ज की वैल्यू आई है जो कि वेंचुरीमीटर के थ्रू हमारा फ्लो मेजरमेंट हम करेंगे। तो इस टाइप से हमारा जो वेंचुरीमीटर है वो काम करता है। तो यहाँ पर जब हम डिस्चार्ज मेजरमेंट करेंगे, एक तो हमारे पास एरिया या डायमीटर ऑफ द पाइप होना चाहिए जहाँ पर हम वेंचुरीमीटर को अटैच कर रहे हैं। दूसरा जो थ्रॉट है हमारा वेंचुरीमीटर का जो थ्रॉट है, ये वाला डायमीटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड हमारा जो हम यहाँ पर अटैच करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर, उसमें प्रेशर डिफरेंस का जो हेड है H वो मालूम होना चाहिए हमें। तो तब हम जो डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वेंचुरीमीटर के थ्रू। ठीक है, अब ये जो H है, H की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम डिफरेंशियल मैनोमीटर से। जैसे डिफरेंशियल मैनोमीटर से आपको डिस्प्ले किया जाएगा कि भाई इतने रीडिंग आ रही है हमारी हेड का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो H की जो वैल्यू होगी विच इज़ इक्वल टू X जो रीडिंग उसमें दिखाएगा इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका फ्लूइड का हमें मेजरमेंट करना है। सपोज ये वाटर है -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये जो मेजरमेंट होगा ये एक थ्योरेटिकल मेजरमेंट है जो कि हम फॉर्मूले बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम एक्चुअल मेजरमेंट करना चाहें इससे तो क्या तरीका है, इस पाइप से, इस वेंचुरी से जो पानी एग्जिट हो रहा है और कितने समय में कितना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लो करता है। सपोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं 10 सेकंड के लिए हमने एक पानी इकट्ठा किया एक टैंक में और उसका वॉल्यूम मेजरमेंट किया है और वो आया है हमारे पास 100 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, कितनी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लो किया है अपॉन कितने टाइम में किया है, विच इज़ 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्चुअल जो डिस्चार्ज है। ठीक है, अब एक्चुअल डिस्चार्ज और जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमने मेजरमेंट किया है वेंचुरीमीटर से, उसमें एक डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा, जिसको कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। ठीक है, विच इज इक्वल टू Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास जो हमारे पास एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का रेशियो है। ठीक है, तो अगर हमें एक्चुअल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है वेंचुरीमीटर के थ्रू तो ये हो जाएगा हमारे पास Q एक्चुअल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इंटू जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू दी वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर का बेसिक यूज़ क्या हुआ कि इससे हम फ्लो मेजरमेंट करते हैं या फिर डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं, या फिर हम हिंदी में कहें कि विसर्जन का जो है वो मेजरमेंट करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।